हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर। हम लोगों ने पहले देखा था ऑफर के टाइप्स क्या है, ऑफर का मीनिंग क्या है। अब हम लोग देखेंगे उस ऑफर के इसेंशियल एलिमेंट्स, मतलब वैलिड ऑफर कब बनता है, लीगल ऑफर कब बनती है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला एलिमेंट है ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अ लीगल रिलेशनशिप। मतलब दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए। तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट वाला वीडियो अगर देखा होगा तो पहला वाला वीडियो, तो उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक्चुअल में लीगल रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे कि XYZ पर्सन ने मुझे क्या किया था, इस पेन की ऑफर दी थी। ये गोल्ड का पेन है, उसने मुझे ऑफर दी थी 20,000 रुपीज की। ठीक है, तो मैं उसके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ। क्यों? अगर मैंने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उसको पैसे दिया और उसने मुझे पेन नहीं दिया, या फिर रिवर्स केस, उसने मुझे पेन दिया और मैंने पैसे नहीं दिए, वो मेरे अगेंस्ट केस कर सकता है। दोनों केस में हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। मतलब लीगल रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन हो रही है। और हम लोगों ने वो 92% वाला भी एग्जाम्पल देखा था। और हम लोग यहाँ पे एक डिस्कस करेंगे, अगर तुम लोगों को लीगल रिलेशनशिप एक्चुअल में है क्या, उसके लिए तुम लोगों को पहले वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल के साथ एक केस लॉ है जो बहुत फेमस केस लॉ है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो लीगल रिलेशनशिप के बारे में बोलता है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे एक पर्सन, एक हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड एक्चुअल में जाता है अदर कंट्री में, उसको जॉब है, अदर कंट्री में जॉब करने के लिए चला जाता है। और जो वाइफ है वो उसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, वाइफ है US की और जो हस्बैंड है वो चला जाता है UK। ठीक है, हस्बैंड तो गया UK में, बट US में वाइफ रहती है, तो वाइफ उसके ऊपर डिपेंड है। तो क्या होता है, हस्बैंड हर महीने उसको $30 रुपीज भेजता जाता है। $30 वो हमेशा देता है उसको। बट बाद में क्या होता है, उन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, और झगड़े होने के बाद हस्बैंड उस वाइफ को पैसे देना बंद कर देता है। और जैसे उसने पैसे देना बंद कर दिया, वाइफ वाइफ क्या करती है, ऑब्वियसली जाएगी कोर्ट में। वो कोर्ट में गई और कोर्ट में जाने के बाद उसने बोला कि हस्बैंड मुझे पैसे नहीं दे रहा है और मैं उसके अगेंस्ट केस करना चाहती हूँ, उसने मुझे पैसे देने चाहिए। तो इस केस में देखो, कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट बोलता है पैसे वाइफ को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट बना है, घर घर में जो चलता है वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक एग्रीमेंट बनने के बाद ये लीगल रिलेशनशिप का नहीं आता, और जब लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो ये ऑफर ही नहीं है, और जब ये ऑफर ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। इसलिए उस केस लॉ में कोर्ट ने डिसीजन दिया था हस्बैंड के बिहाफ में, और हस्बैंड जीत गया था उस केस में। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग। ऑफर कैसे चाहिए, कैसे चाहिए, सर्टन ऑफर चाहिए। जैसे कि मैं तुम लोगों को बोला, ये जो पेन है, ये पेन मुझे सेल करना है, ये मुझे क्या करना है, सेल करना है। और ये पेन गोल्ड का पेन है, फिर मैंने उसको मॉडल भी बोल दिया, ये मॉडल ऐसा ऐसा है, ये इस ब्रांड का है, कि आपको ये परचेस करना है 20,000 में। मतलब ये ऑफर कैसे सर्टन है, स्पेसिफिक ऑफर है। मैंने ऐसे बोला कि आपको मेरे पास एक पेन है, मुझे वो सेल करना है। अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया सेल करना है, और उसकी प्राइस, उसके पास मैंने बोला 20 या 30,000 के बीच में आ सकती है, मतलब ये वेग ऑफर है। और ऑफर कभी भी वेग नहीं चाहिए। ऑफर कैसे चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए, सर्टन चाहिए। मैंने उसकी पूरी सर्टेनिटी आपको बोल दी, तो ये बन गई तुम्हारी सर्टन ऑफर। और हमेशा ऑफर कैसे चाहिए, सर्टन ही चाहिए। थर्ड पार्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। हमेशा, अब देखो ऑफर या ऑफर होता क्या एक्चुअल में, समझो, जो ऑफर देता है, मैंने जैसे इस पेन की ऑफर तुम लोगों को दी, मतलब इस केस में मैं ऑफरर बन गई और तुम लोग ऑफर ही बन गए। तो ऑफर ही के लिए ये ऑफर हमेशा कम्युनिकेटेड चाहिए। ऑफर हमेशा कैसे चाहिए, कम्युनिकेटेड चाहिए। मतलब मैंने मन में सोच के रखा कि मुझे ये पेन बेचना है, क्या मैं आपको मन में बोलने के बाद कैसे तुम लोगों को समझेगा, सीधी बात है ना। अगर मैं मन में कुछ सोचती हूँ तो ये तुम लोगों को समझेगा नहीं, मेरे बस मन में सोचा कि ये पेन मुझे बेचना है, इट्स नॉट ऑफर। मतलब ऑफर के लिए मुझे तुम लोगों से बात करनी पड़ेगी, जनरल हो, स्पेसिफिक हो, किस टाइप की भी ऑफर हो, बट मुझे तुम लोगों के साथ बोलना पड़ेगा कि आपको ये परचेस करना है। जब मैं बोलूंगी तभी तुम लोगों को समझेगा। और ये ऑफर किसके साथ, ऑफर ही के साथ कम्युनिकेटेड हो चाहिए। ऑफर ही अगर जनरल है तो सब ऑफर ही बन गए, स्पेसिफिक है तो कल वाले केस में हम लोगों ने देखा था, राम वाले केस में, राम इज अ, राम कौन है, राम मेरा स्पेसिफिक पर्सन है। तो स्पेसिफिक पर्सन है, इसलिए उस स्पेसिफाइड पर्सन के लिए वो ऑफर ही बन गया। तो ऑफर ही को मैंने कम्युनिकेट करना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग एक केस देखते हैं, एक केस है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत फेमस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उस केस में क्या हुआ था, देखो, एक ओनर है एंड एक सर्वेंट है। ओनर का जो ओनर का एक भतीजा है वो खो जाता है। ठीक है, खोने के बाद वो सब जगह ढूंढने के बाद वो कहीं पे मिलता नहीं है, तो वो क्या करता है, एक पेपर में एडवर्टाइज दे देता है, जो कोई मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं 2,000 रुपीज, एग्जाम्पल के लिए 2,000 रुपीज में उसको प्राइस दे दूंगा, जिसने मेरे भतीजे को ढूंढ के लाया।
उसका सर्वेंट है वो जाता है गाँव में, गाँव में जाने के बाद वो आता है, उसको तो ये पता ही नहीं है, सबसे पहले उसको ये ऑफर पता ही नहीं, उसको ये भी नहीं पता उसका भतीजा खो गया। सर्वेंट गाँव से आता है, जैसे वो स्टेशन पे उतर जाता है उसको भतीजा देता है, उसने वो भतीजों को हाथ में पकड़ के घर पे लेके जाता है और मालिक उसके ओनर को बोल देता है। ओनर को बोलने के बाद ठीक है, उसको ऑफर, उसको तो पता ही नहीं, सबसे पहले उसको कुछ भी नहीं पता। जैसे ही वो बाहर जाता है, सर्वेंट ने उसके भतीजे को वहां पे दे दिया और वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद कोई पर्सन, कोई और लोग है, उसको बोलते हैं कि क्या भतीजा मिल गया? फिर उसको समझ आता है अरे भतीजा तो खो गया था, और वो लोग बोलते हैं, तो फिर वो बोलते हैं हाँ अच्छा भतीजा खो गया था, मैं तो उसको ढूंढ के लाया। बट बाद में क्या होता है, वो पर्सन, वो जो लोग हैं बाकी वाले लोग, वो बोलते हैं क्या तुम्हारे तेरे ओनर ने तुझे पैसे दिए 2000 रुपीज? फिर उसको दिमाग में समझ में आता है उसको कि यहाँ पे मुझे 2000 रुपीज मिलने चाहिए। फिर वो कहाँ पे जाता है, अगेन वो जाता है ओनर के पास। ओनर के पास जाने के बाद बोलता है कि वो लैंडलॉर्ड के पास जाता है, मतलब जो उसका ओनर है उसके पास जाता है। लैंडलॉर्ड के पास जाने के बाद वो बोलता है कि क्या आपने मुझे अभी क्या करना चाहिए, 2000 रुपीज देने चाहिए। फिर जो उसका ओनर है वो बोला जा तुझे क्या के पैसे, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। फिर वो जाता है कहाँ पे, केस में, कोर्ट में केस जाती है। कोर्ट में केस जाने के बाद कोर्ट क्या डिसीजन देते हैं, देखो वैसे देखा जाए तो हम लोगों को लगता है कि सर्वेंट को पैसे मिलने चाहिए, बट अब देखो कोर्ट क्या बोलता है। कोर्ट बोलता है ये सबसे पहले जो ऑफर है वो कम्युनिकेटेड सर्वेंट के साथ हुई नहीं। सर्वेंट इज ऑफर, अगर ऑफर कैसे खुलेंगे जब तक उसको नहीं समझेगा वो ऑफर तो बनेगा नहीं। क्या उसको वो ऑफर पता थी? मतलब ऑफर मिलने के लिए ऑफर तो पता होना चाहिए ना, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? मतलब सबसे पहले ऑफर उसको पता होनी चाहिए थी, बट अगर उसको ऑफर पता ही नहीं है तो वो ऑफर ही बनेगा ही नहीं, उसके साथ ऑफर कम्युनिकेटेड हुई ही नहीं है। वो खुद बोलेगा और बाद में उसको समझा ना, उसको पहले पता था कि नहीं, तो उसको इस केस में पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उस पर्सन के साथ ये कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था, सर्वेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। और वो ऐसे कैसे करेगा जब तक ऑफर आएगी नहीं, वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? अगर उसने बोला कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट वो बाद में उसको समझा था, इसलिए ये ऑफर वैलिड नहीं है क्योंकि वो उसके साथ कम्युनिकेटेड नहीं हुई थी। एक बहुत फेमस केस लॉ जिसका नाम मैं फिर से एक बार बोलूँ, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉट कंप्लायंस ऑफ व्हिच मे बी अज्यूम टू अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि जैसे कि मैंने मिस्टर राम को बोला, मिस्टर राम को क्या बोला कि या क्या आपको ये परचेस करना है पेन? ठीक है, मिस्टर राम को मैंने बोला अगर तुमने मुझे ये पेन परचेस करना है या फिर नहीं भी करना है जैसे भी है, बट तुम लोगों को तू एटलीस्ट आपने मुझे क्या करना चाहिए, 5 दिन पहले बताना चाहिए, हाँ या ना, जो भी आपका है आपने मुझे बोलना चाहिए। बट अगर आपने मुझे नहीं बोला, मिस्टर राम ने अगर मुझे नहीं बोला, तो मैं समझ लूंगी या आपने मेरा पेन एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो तुम लोग सोचो ऐसा कभी पॉसिबल है? उसने कुछ बोला ही नहीं और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये नॉन कंप्लायंस हो रहा है। अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो ये ऑफर वैलिड नहीं बनती। यही इन लोगों ने यहाँ पे बोला है ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच मे बी अज्यूम टू अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर उसने नहीं बोला तो मैं एक्सेप्ट करूंगी, मैं बोलूंगी उसने इस पेन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये ऑफर वैलिड नहीं बनेगा। ठीक है, नंबर 5 में बोला है एन इन्विटेशन नंबर 5 में बोला है एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद, उसके पहले हम लोग समझते हैं ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस ऑफर क्या, इम्प्लाइड ऑफर क्या, वो क्या है, उसके लिए तुम लोगों को इसके पिछले वाला वीडियो देखना पड़ेगा जहाँ पे तुम लोगों को ये दोनों टर्म्स अच्छे से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद है ऑफर कैन बी स्पेसिफिक एंड जनरल। इसके लिए भी तुम लोगों को उसी टाइप्स ऑफ ऑफर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये तुम लोगों को पिछले वाले वीडियो में समझ जाएगा, एक बार देख लो। और लास्ट में है ऑफर कैन बी कंडीशन। ऑफर कंडीशन हो सकती है, मैंने बोला कि मुझे पेन आपको सेल करना है, ठीक है, किसको परचेस करना है, मुझे ये पेन है जो है 20,000 का, मुझे आपको सेल करना है। मतलब मैंने बोला कि अगर तुम लोग क्या करो, मुझे एटलीस्ट 5 दिन तो भी बता दो कि आपको परचेस करना है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो मैं किसी और को सेल कर दूंगी, ऐसा मैंने मिस्टर राम को बोल दिया। कंडीशन है मेरी, 5 दिन में तुम लोगों ने बोलना चाहिए, मेरी कंडीशन है। मुझे ये ऑफर 5 दिन के लिए रखनी है या फिर 10 दिन के लिए रखनी है, ये मेरी कंडीशन है और ऑफर कंडीशनल हो सकती है। ठीक है, 5th वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। एग्जांपल समझ लो, कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस निकालती है। तुम लोगों ने सुना होगा प्रोस्पेक्टस, मतलब कंपनी एडवर्टाइज करती है, खुद की एडवर्टाइज करती है। क्या एडवर्टाइज में लिखती है कि हमारे पास इतना प्रॉफिट है, हमारे पास इतना बहुत अच्छा खासा लोगो आ रहा है कि आपको हमारे शेयर्स परचेस करने हैं। मतलब ये प्रोस्पेक्टस में कंपनी हमारी खुद की एडवर्टाइज कर देती है। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस निकालती है ताकि लोग इंप्रेस हो जाए और इंप्रेस होने के बाद उनके शेयर्स परचेस कर दें।
तो ये हो गया उनका प्रोस्पेक्टस। फिर लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं और लोग उनके शेयर्स परचेस करते हैं, और शेयर्स परचेस करने के लिए वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। और लोग एप्लीकेशन में क्या करते हैं, एप्लीकेशन में बोलते हैं कि मुझे 10 शेयर चाहिए, 20 शेयर चाहिए, 30 शेयर चाहिए, जो भी है वो एप्लीकेशन में लिखते हैं। फिर बाद में क्या होता है, बाद में शेयर्स कंपनी उनको दे देती है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोस्पेक्टस है, क्या ये ऑफर है, ये जो एप्लीकेशन है क्या ये एक्सेप्टेंस है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे एक बार। देखो यहाँ पे कंपनी जो प्रोस्पेक्टस निकालती है, ये कंपनी तुम लोगों को मतलब शेयर होल्डर को, पब्लिक को ऑफर नहीं देती है, वो इनविटेशन टू ऑफर देती है। मतलब यहाँ पे कंपनी बोलती है तुम लोग बोलो तुम लोगों को कितने शेयर्स परचेस करनी है, तुम लोगों को ऑफर दी नहीं है कंपनी ने, तुम लोगों को इन्विटेशन दिया है, तुम लोग कंपनी को ऑफर दो कि मुझे 10 शेयर चाहिए, 20 शेयर चाहिए, 30 शेयर चाहिए, जो भी है तुम लोग बोलो कंपनी को, तुम लोग ऑफर दो कंपनी को। मतलब ये जो प्रोस्पेक्टस है वो ऑफर नहीं है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। वो क्या है तुम्हारा, इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब लोगों ने ऑफर देनी चाहिए कंपनी को कि हम लोगों को क्या करना है, आपके शेयर्स परचेस करने हैं। फिर जो लोग एप्लीकेशन देते हैं, उस एप्लीकेशन में लोग बोलते हैं कि हम लोग को 10 शेयर चाहिए, हम लोग को 30 चाहिए, हम लोग को 20 चाहिए, जितने भी शेयर्स है। मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो ऑफर है, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, अब लोग बोल रहे हैं ना हम लोग को इतने शेयर चाहिए, ये एप्लीकेशन ऑफर है। और फिर बाद में बोल सकते हैं ना कंपनी की जिसको चाहिए। अभी देखो ये कैसे होता है, लॉटरी के टाइप होता है, मतलब क्या सबको नहीं मिलता है, ठीक है। अभी कंपनी दे सकते हैं, जिनको चाहिए उनको क्या करेगी, कंपनी देगी। मतलब ये लास्ट वाला जो पार्ट मैं डिस्कस करूंगी वो कंपनी एक्सेप्ट करेगी। अगर एक पर्सन ने बोला मुझे 10 शेयर चाहिए और उसको अलॉटमेंट में वो शेयर्स नहीं मिले, क्या वर्ड बोल रही हूँ मैं, अलॉटमेंट, पॉसिबल है ना, अलॉटमेंट में उसको शेयर्स नहीं मिले, तो क्या वो कंपनी के अगेंस्ट केस करेगा, क्यों करेगा, वो अगेंस्ट केस कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये अलॉटमेंट जो है वो कंपनी का एक्सेप्टेंस है, कंपनी जिसको चाहिए दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंपनी को फोर्स नहीं किया जा सकता तुम लोग किसको दो किसको ना दो, क्योंकि ये एप्लीकेशन में पब्लिक ने ऑफर दी है कि हम लोग को शेयर चाहिए, कंपनी जिसको चाहिए उसको दो। मतलब ये इनविटेशन जो ऑफर है वो कभी भी ऑफर नहीं बनेगा, ऑफर क्या है, एप्लीकेशन ऑफर है, ठीक है। ये था तुम्हारा नंबर 5 वाला पार्ट। आई होप तुम लोगों को आज का इसेंशियल एलिमेंट्स वाला पार्ट समझ गया है। अगर ये पार्ट समझता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाली टर्म है एक्सेप्टेंस, वो हम लोग देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आज के लिए बस इतना ही, बाय।